आज के टॉपिक में देखो हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 4 तरह के बीज है ना, हमारे पास ये क्या है, मक्का, और ये हमारा चना। पहले हम ये 2 तरह के बीज देखते हैं। देखो तो ये जब हम चने को निकालेंगे, तो चने का दिखा हुआ चना है ना, इसका कवर निकाल, ठीक, आवरण बोलते हैं इसको, ऊपर निकलता है इसका। निकालने के बाद देखो ये 2 टुकड़ों में आराम से, है ना, इसके 2 टुकड़े हो गए ना, तो एक जो टुकड़ा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये बीज पत्र है, ठीक है, क्योंकि चने में 2 बीज इस तरह के टुकड़े बनते हैं ना, इसलिए कहेंगे 2 बीज पत्र। और मक्का भी देखो भीगा हुआ है, लेकिन हम कितना भी इसको तोड़ें ये 2 टुकड़े में आसानी से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मक्के में एक ही बीज होता है, ठीक है, एक बीज पत्र होता है, ठीक, इसलिए इसको एक बीज पत्री कहते हैं। इसी तरह से गेहूं में भी, गेहूं में देखोगे तो भिगाया हुआ गेहूं है, लेकिन इसको निकालोगे तो इसमें एक ही बीज पत्र है, इसलिए 2 भागों में एक बटेगा, ठीक। जितनी भी दालें होती हैं वो सब कैसी होती हैं, द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री। मक्का कैसा है, मक्का कैसा है, एक बीज पत्री। गेहूं कैसा है, एक पत्र। जिस पेड़ में ऐसी पत्ती होगी ना, है ना, इस तरह की पत्ती, जिसमें जालिका रूपी शिलान्यास होगा, उसमें कैसी जड़ होगी, मूसलाधार में देखो एक ये मुख्य जड़ होती, मोटी सी एक जड़ होगी, और इससे खूब सारी ऐसी पतली पतली जड़ें निकलेंगी, लेकिन मूसलाधार में एक बीच में मोटी जड़ होती है, ठीक है। तो यही इससे हमेशा याद रखना, जालिका रूपी शिलान्यास, मूसलाधार, समांतर शिलान्यास रेखा है जो मोटी सी लाइन है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी पतली पतली लाइंस गई हुई है। तो ये कैसा जाल बनाना ना, जाल, तो इसलिए कैसा हो गया, जालिका रूपी, ठीक है। कभी भी इस पत्ती को ऐसे तुम निकालोगे ना तो बराबर से ऐसे नहीं निकलेगी जैसे उसमें निकल रही है, देखो कहीं से भी फट जाती है। अगर तुम सोचो कि बराबर से बिल्कुल समांतर कटे तो नहीं, तो ये ऐसी पत्तियों में कैसा शिलान्यास होता है, जाल। यहाँ पर जितनी